चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो गीता पाठ्यक्रम में सफलतापूर्वक 18 दिन का कोर्स संपन्न करने के लिए सर्वप्रथम मेरा हार्दिक शुभकामनाएं स्वीकार कीजिए। कृष्ण गीता में कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये। ये भगवत गीता का ज्ञान जो सब्जेक्ट है वो इतना आसान नहीं है। हजारों लोगों में कुछ लोग ही इस गीता के ज्ञान में रुचि रखते हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति। तो इसलिए आज भारत में सबसे कठिन जो एग्ज़ाम है वो है यूपीएससी का। आईएएस वगैरह के लिए जो 10 लाख 15 लाख लोग यात्रा आरंभ करते हैं, फिर 100 150 200 लोग चुन के आते हैं। लेकिन गीता का तो यूपीएससी से भी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें करोड़ों लोग भले गीता के विषय में सुने, केवल कुछ गिन चुनकर लोग ही इस गीता को खोलने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। इसलिए आप जितने लोगों ने 18 अध्याय भगवत गीता को समझकर संपन्न करने का प्रयास किया, उसके ऊपर एग्ज़ाम और क्विज़ वगैरह भी लिखे, तो ये बहुत बड़े गौरव की बात है कि आज व्हाट्सएप, सोशल मीडिया और इतने मन को विचलित करने वाले तत्वों के बीच रहकर भी आप सभी लोगों ने एकाग्रचित्त होकर इस गीता को पढ़कर अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। हार्दिक शुभकामना आप सभी को। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रमुख रूप से कौन सा ज्ञान दे रहे हैं? तो संपूर्ण गीता को 4 प्रश्नों के उत्तर के रूप में हम समझ सकते हैं। गीता के अंदर कितने प्रश्न हैं? मूल 4। तो ये 4 प्रश्नों का उत्तर जो समझ गए वो गीता को समझ गए। पहला प्रश्न क्या है? व्हाट इज सफरिंग? क्लेश क्या है? इसकी परिभाषा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दी है। क्योंकि अर्जुन बड़े क्लेश में थे, परिस्थिति विकट थी, इतने कुशल योद्धा होते हुए भी अचानक उनके हाथ पैर डगमगाने लगे। क्यों? क्योंकि अर्जुन के जीवन में इस प्रकार का क्लेश उत्पन्न हो गया था। कभी कभी लोग चर्चा में कहते हैं कि भाई गीता का ज्ञान अभी नहीं, हम भविष्य में चलकर पढ़ेंगे जब उम्र हो जाए। अभी हम लोग अपने दैनिक जीवन के कार्यों में लगे हैं, इसलिए हम लोग के पास समय नहीं गीता वीता पढ़ने का। मैं मुंबई एयरपोर्ट में कोई फ्लाइट पकड़ने के लिए जा रहा था। अचानक पीछे से एक व्यक्ति ने आवाज़ पुकारी और कहा, अरे स्वामी जी रुकिए। मैं रुक गया, पीछे मुड़ के देखा, कोई एक वयोवृद्ध व्यक्ति आए और उन्होंने कहा, स्वामी जी आपके पास गीता है क्या? मैंने कहा गीता तो है, लेकिन यहाँ पर नहीं, मंदिर में। वो कहते हैं, स्वामी जी मैं सोच रहा हूँ कि अब मेरी लगभग 80 वर्ष की आयु हो गई, मुझे लगता है ये सही एज है गीता पढ़ने का, आपको क्या लगता है? मैंने कहा सर आप करते क्या हैं? वो कहते मैं सीए हूँ। मैंने कहा अरे चार्टर्ड अकाउंटेंट? बोले नहीं, कंप्लीट आराम।
तो फिर मैंने उनको कहा कि भाई गीता पढ़ने के लिए कोई मिनिमम एज क्राइटेरिया नहीं है। क्यों? क्योंकि क्लेश का कोई एज लिमिट नहीं। तो इसलिए क्लेश से मुक्त होना हो तो क्लेश क्या है इसको समझना आवश्यक है। तो व्हाट इज सफरिंग? क्लेश क्या है? टू गेट व्हाट यू डोंट वांट एंड नॉट गेट व्हाट यू वांट। आपकी जो इच्छा हो उसके विपरीत कुछ प्राप्त करना, और आपकी इच्छा हो कुछ प्राप्त करने की, उसको प्राप्त करने में असमर्थ हो जाना। ये क्लेश की बहुत सरल परिभाषा इसमें दी गई है। तो इसलिए जब हम वर्णन करते हैं, एक है समस्या और एक है विपत्ति। अब आप कहोगे कि हम तो स्कूल कॉलेज में जाते हैं, हमारे बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, बीटेक होंगे, एमबीबीएस होंगे, सीए होंगे, एलएलबी होंगे, तो ऊपर से ये गीता वीता की क्या आवश्यकता है? तो जो बाहर में डिग्रियां मिल रही हैं वो बहुत आवश्यक है। किस लिए? समस्याओं का समाधान करने। समस्याओं का समाधान करने। प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड, प्रॉब्लम्स नीड टू बी सॉल्व्ड। समस्याओं का समाधान होता है इस शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत, है कि नहीं? उसमें भी लोग अलग अलग प्रकार से अपने उसमें लगे रहते हैं। जैसे हमारे एक मित्र जो कॉन्फ्रेंस में गए और उस कॉन्फ्रेंस में किसी ने उनको अपना कार्ड दिया और बिजनेस कार्ड के अंतर्गत उनका नाम लिखा हुआ था और नाम के नीचे उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखा हुआ था। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या लिखा था? PhD BF। तो बोले अरे PhD तो जानते हैं, BF क्या है? बोले PhD बट फेल। तो बोले ऐसा क्यों? बोले क्योंकि हमारे पिताजी ने दबाव डाला कि आप PhD करो। क्यों करो? क्योंकि आपके दूसरे 2 कजिन जो है वो PhD हैं। तो एजुकेशन हम लेते हैं समस्या का समाधान करने, लेकिन कभी कभी सामाजिक एक दूसरे के साथ नकल मारने के कारण वो भी एक समस्या खड़ी हो जाती है। लोग क्या कहेंगे, है कि नहीं? मैं भी, लोग मेरे को पूछते हैं भाई IIT करके आप कैसे, इस्कॉन की ओर प्रेरणा कैसी आई, गीता के प्रति रुचि कैसी आई? तो मैं भी अपना हॉस्टल में था, IIT के बीटेक कर रहा था, 4th ईयर में था, तो मेरा एक मित्र वो आत्महत्या करने का प्रयास किया। ये बहुत बड़ी समस्या उस समय तो इतनी नहीं थी, ये 1992-93 की बात कर रहा हूँ, आज तो बहुत बढ़ गया है। 2020 में 1.53 लाख युवाओं ने आत्महत्या करने का प्रयास किया और आत्महत्या किया भारत में 2020। 2021 में वो 1.64 लाख हो गया आत्महत्या, और 2022 में 1.75 लाख आत्महत्याएं भारत में हुई। टेक्नोलॉजी के जमाने में इतनी दवाइयां, औषधि, फार्मा सब कुछ बढ़ गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, सब कुछ सुधर रहा है, लेकिन मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। स्टैटिस्टिक्स है, डेटा है, हमारी कपोल कल्पित भावना नहीं। तो जब हमारे मित्र आत्महत्या करने का प्रयास किए, प्रयास विफल हुआ, वो बच गया अलग बात है, लेकिन हम सब दोस्त लोग उसके पास जाकर पूछने लगे कि भाई तुम्हारा तो अच्छा खासा आता था नंबर, प्रॉब्लम क्या है? वो कहता है कि भाई हर एग्जाम में मैं टॉपर आता था, गोल्ड मेडल मिलता था मुझे, नंबर 1 आता था, ये रिजल्ट में मैं नंबर 2 आ गया, नंबर 1 से मैं नंबर 2 पे आ गया, इसलिए मुझसे सहन नहीं हुआ।
कहे कमाल की बात है, लोग मर रहे हैं आईआईटी में एंट्री करने के लिए और तुम आईआईटी के अंदर बैठकर मरने का प्रयास कर रहे हो। वो तक क्या करें? मन के अंदर जो भय, वहम, इच्छाएं हावी हो जाती हैं, अपेक्षाएं आ जाती हैं, तो जब अपेक्षा और वास्तविकता के बीच अंतर आता है तो तनाव पैदा हो जाता है। तो हम लोगों को बहुत अद्भुत लगा कि जो व्यक्ति इतना अच्छा एकेडमिक कर रहा है वो आत्महत्या क्यों करने का प्रयास करे? क्योंकि उसके मन के अंदर वो भाव आ गया कि मेरा पराजय हो गया। समाज ने परिभाषा दी पराजय की? नहीं। आईआईटी ने परिभाषा दी? नहीं। किसने परिभाषा दी? उसके मन में। अच्छा, उसी एग्जाम में मेरे 4-5 दूसरे मित्र थे, वो सब 4-4, 5-5 सब्जेक्ट में फेल हो गए। वो लोग आराम से घूम रहे थे कैंपस में, हंसते खेलते, मुस्कुराते, खिलखिलाते, आशीर्वाद देते दूसरों को। चिंता मत करो, हमको देखो, हम होंगे कामयाब एक दिन। निश्चिंत थे। उनको देखकर हम और घबरा गए, ये क्या? मैंने उनको पूछा, अरे तुम लोग तो बड़े निर्लज हो, नालायक हो, 4-4, 5-5 सब्जेक्ट में फेल होकर भी आप बिल्कुल आराम से हंसते खेलते घूम रहे हो। वो बेचारा फर्स्ट का सेकंड नंबर पे आ गया, अपने आप को मारने के लिए गया, और तुम लोग 4-4, 5-5 में लुढ़क गए, फिर भी आराम से घूम रहे। क्या है फिलॉसफी आप लोगों का? वो कहते हैं अपना फिलॉसफी सिंपल है, कॉलेज में घुसना अपना काम है, निकालना कॉलेज का काम है। तो यहाँ बैठे स्टूडेंट्स के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो फिलॉसफी अपनाएं, लेकिन उस क्षण मुझे समझ में आया कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली हमको केवल वो पद, वो धन, वो परिस्थिति को कैसे प्राप्त करें उसमें प्रशिक्षण दे रहा है, लेकिन उससे जुड़ी हुई अपेक्षाओं के विषय में, इच्छाओं के विषय में, आसक्तियों के विषय में कोई जानकारी नहीं दे रहा है। एमबीए में दाखिला ले लो, आपको बताएंगे वो पोजीशन कैसे प्राप्त करो, लेकिन आपके बदले दूसरा व्यक्ति वो पोजीशन प्राप्त कर ले तो आप क्या करो, इसके ऊपर आधुनिक शिक्षा प्रणाली में कोई टिप्पणी नहीं है। समझ रहे हैं? तो इसलिए ये क्लेश का अर्थ है जो हम इच्छा करें वो ना मिले और इच्छा के विपरीत हमारे ऊपर कोई परिस्थिति लाद दी जाए। ये है क्लेश की परिभाषा। What is suffering? To not get what you want and to get what you don't want. इसलिए भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे आप सभी लोगों ने अपने कोर्स में अटेंड ही किया होगा, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धिम परमां गतम्। कि इस भौतिक जगत के अंदर परिभाषा भगवान करते हैं दुःखालयम अशाश्वतम। चाहे कितना भी प्रयत्न करो, दुख आपके जीवन में आएंगे। और किस प्रकार के क्लेश आएंगे? कहते हैं 3 श्रेणी के क्लेश। आदिदैविक, जो कि अतिवर्षा, अनावृष्टि, भूकंप, बाकी अन्य प्रकार के दैवी प्रकोप जिसके ऊपर अपना कोई नियंत्रण नहीं। दूसरा आदि भौतिक, जो दूसरे जीव हमें परेशान करें, या तो कीटाणु हो, मनुष्य हो, पशु हो, दूसरों के द्वारा जो हम
पीड़ा अनुभव करते हैं, उसको कहते हैं क्या? आदि भौतिक क्लेश। बच तो नहीं पाते हम लोग। कुछ लोग नौका से नदी पार कर रहे थे। एक सज्जन अचानक बेचैन होकर, उसको जानकारी चाहिए थी कि टाइम कितना हुआ है। उसके पास समय देखने का साधन नहीं था। बगल में बैठे हुए एक बड़े रिष्ट पुष्ट जवान और पहलवान व्यक्ति बैठा था। उसको पूछते हैं, सर टाइम क्या हुआ है? और वो पहलवान अपना मुक्का लेता है और जोर से उसके सर पर दे मारता है। जिसने प्रश्न पूछा टाइम कितना हुआ, उसके सर पर पहलवान जोर से मुक्का मारता है। बिल्कुल दिन में तारे दिखने लगते हैं। आसपास के सभी लोग भ्रमित हो जाते, ये क्या, इसने टाइम पूछा, इतनी जोर से उसने मुक्का मारा। तो सब लोग इसको कहते हैं, अरे तुम्हारे साथ अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है, छोड़ो मत उसको। बाकी लोग भी थोड़ा तमाशा देखना चाहते थे। तो इसने कहा, नहीं पहले पूछता हूं कि मारा क्यों। तो ये पहलवान को पूछता है सर को सहलाते हुए, सर मैंने तो सिंपल सा आपको टाइम पूछा, इतनी जोर से आपने मेरे सर पर मुक्का क्यों मारा? तो पहलवान कहता है, आपने टाइम पूछा ना, टाइम 1 बजा है दोपहर की। मेरे को टाइम बताने का मेरा अपना स्टाइल है, समझ गए ना, चुप बैठो। बाकी लोग कहने लगे उसको, अरे छोड़ो मत, अन्याय है, मारो उसको। ये अभी भी अपना सर सहला रहा था, दर्द हो गया था। लेकिन इसका साइज भी देखा, पहलवान इतना बड़ा है, हट्टा कट्टा है, मसल्स भी तगड़े थे। सब लोग कह रहे थे मारो, पीटो, छोड़ो मत। ये सर सहलाते सहलाते कहता है, मैं तो शुक्र करता हूं कि उसको टाइम 1 घंटा पहले नहीं पूछा, नहीं तो कितना पड़ता था। तो कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि हमारे सामने जो परिस्थिति है वो अपने वश से परे है। 1 ग्राम से नीचे का वजन वाला कोरोना वायरस पूरे पृथ्वी को अपने वश में कर लिया। देखते ही देखते जगत के सारे राष्ट्र ब्रेक लगा दिए। आदि भौतिक, दूसरे जीव और कीटाणु से, मनुष्यों से, शत्रुओं से जो पीड़ा मिले, आदि भौतिक क्लेश। और तीसरा आध्यात्मिक, जो अपना मन हमें परेशान करे, जो मन के अंदर विभिन्न प्रकार की असुरक्षा की भावना, तनाव की भावना, चिंताओं की भावना उत्पन्न हो, वो है कौन सा क्लेश? आध्यात्मिक क्लेश। एक व्यक्ति पेड़ के नीचे सोया हुआ था, खर्राटे मार रहा था। दोपहर का समय था, वृक्ष अच्छी प्रकार से उसको आश्रय दे रहे थे। लेकिन उस वृक्ष के जो मूल के पास एक बिल था, धरती के अंदर एक बिल था। उस बिल के अंदर से अचानक एक सांप निकला। जहरीला सांप नहीं था, नॉर्मल, नॉन पॉइजनस। वो सांप निकलकर देखते आदमी सो रहा है, उसके सर पर आकर यूं एक डंक मारता है और फिर फट से बिल के अंदर घुस जाता है। जैसे डंक मारता है, आदमी बिल्कुल झटका खा के उठता है और जोर से चिल्लाता है। जब जोर से चिल्लाता है तो अचानक उसी बिल के अंदर से एक चूहा बाहर निकलता है। चूहा बाहर निकलकर देखने लगता है और ये आदमी चिल्लाते चिल्लाते देखता है बिल से चूहा निकला। आदमी को लगता है चूहा ने काटा। वो चूहे को देखकर 2 गाली देता है, नालायक, सोते हुए को जगा दिया तुमने, समझता क्या अपने आप को, यूं करके किया। चूहा डर के मारे अंदर घुस गया। लेकिन चूहे को क्रोध आ गया, मैंने जो गलती नहीं की उसके लिए गाली खाया, मैंने काटा भी नहीं, कुछ किया भी नहीं, फिर भी गाली दे दिया कि मैंने काटा।
अब तो असली में काटूंगा। तो कुछ क्षणों के बाद चूहा बाहर निकला, आदमी फिर सो रहा था, चूहा आके उसको काटता है, काट के फिर बिल के अंदर घुस जाता है। आदमी चिल्लाते हुए उठता है जोर से, और जब चिल्लाते हुए उठता है तब सांप बाहर आता है। आदमी सांप को देखता है, हार्ट अटैक आके मर जाता है। अब प्रश्न उठता है कि आदमी को किसने मारा? सांप ने मारा, चूहे ने मारा, किसने मारा? उसके मन ने उसको मारा। उसके मन के अंदर जो भय था, वहम था, वो उसके नाश का कारण बना, आध्यात्मिक क्लेश। तो इसलिए मनः परम कारणम आमनन्ति संसार चक्रम परिवर्तयेत्य चितात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। जो व्यक्ति अपने मन को जीत ले वो वास्तव में अपने कर्म को योग में परिवर्तित कर पाता है। इसलिए अर्जुन भी कृष्ण को पूछते हैं, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोर इव सुदुष्करम। ये मन बड़ा चंचल है हे कृष्ण, बड़ा प्रमाथी है, मदमत्त है, दृढ़ है, जिद करता है, इसको कैसे नियंत्रित करें? असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहच्चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो कृष्ण कहते हैं दो मार्ग से, पहला क्या? परसिस्टेंस, और दूसरा एब्स्टिनेंस, अभ्यास और वैराग्य। तो इसलिए पहला प्रश्न उठता है, व्हाट इज सफरिंग? क्लेश क्या है? दूसरा प्रश्न गीता में कहते हैं, व्हाट इज द कॉज ऑफ सफरिंग? क्लेश का कारण क्या है? क्लेश का कारण है जीवात्मा परमात्मा के साथ अपने संबंध को भूल जाए। हम सब भगवान के अंश हैं, आत्मा है। भगवान क्या है? परमात्मा है। अर्थात ऐसी आत्मा जिनके अंदर सर्वगुण संपन्न सच्चिदानंद घन हर प्रकार की शक्ति विद्यमान हो। तो जब हम उनके साथ अपने संबंध को भूल जाएं और फिर स्वतंत्र रूप से इस जगत में भोग विचार करने का प्रयास करें, वो हमारे क्लेश का कारण बनता है। मान लीजिए आप सपना देख रहे हो, सपने में आपने देखा कि शेर आपका पीछा कर रहा है, घबरा के उठे, आसपास देखा शेर तो है ही नहीं, लेकिन पसीना आ रहा है। अब पसीना सच है कि गलत है? सच है। भय हुआ कि नहीं हुआ? वो भी सच है। लेकिन शेर सपने में था कि नहीं? वो भी सच है। लेकिन वास्तव में शेर है क्या? नहीं। तो इसलिए ये वर्णन किया गया है कि जो हम इस जगत में भगवान के साथ अपने संबंध को विस्मरण करते हैं, आत्म माया रते राजन परस्यानुभवात्मन यद गडेदार्थ संबंध स्वप्न द्रष्टुर इवांजसा। स्वप्न द्रष्टुर, व्हाट इज द कॉज ऑफ सफरिंग? टू इमेजिन इन अ ड्रीम लाइक कंडीशन कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। इस प्रकार जब अपने आप को सोचने लगते हो तो विभिन्न प्रकार की जो परिस्थितियां आती हैं वो क्लेश का कारण बनती है। छोटा सा बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर बड़े से बड़े मेले में घूमता है निर्भय होकर, क्योंकि उसको पता है कुछ भी हो पिता का हाथ है। इसीलिए भगवान के महान भक्तगण भगवान को हर परिस्थिति में देखते हैं। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे,
और अर्जुन श्री कृष्ण के संरक्षण पर पूरी तरह निर्भर थे। कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। तो कॉज ऑफ सफरिंग क्या है? टू नॉट रिमेंबर माई रिलेशनशिप, पिता के साथ अपने संबंध को भूल जाना। और जब विस्मरण हो जाता है तब समझ में नहीं आता कि मैं कौन हूं, क्या हूं, किन के साथ मेरा संबंध है। तो यह है दूसरा कारण, What is the cause of suffering। इसलिए कई लोग कहते हैं अरे कौन भगवान, किसने देखा, हम तो नहीं देखते, हम नास्तिक हैं, ये है वो है। लेकिन भगवान का भक्त वो जो हर परिस्थिति में भगवान के हस्ताक्षेप को देखता है। कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई, गीता सुनने के बाद अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु मृत्यु को प्राप्त हो गया। बड़ी विषाद का कारण था। अर्जुन ने विलाप भी किया, लेकिन विलाप करने के बाद कर्तव्यच्युत नहीं हुए, वो कर्तव्यबद्ध बने रहे। हाँ, कई बार विपत्तियां आती हैं, तो इसलिए मैंने कहा आपका बच्चा अगर एग्जाम में फेल हो जाए, ये समस्या है। ट्यूशन लगाओ, शिक्षक रखो, शिक्षा दो, पास हो जाएगा, समस्या का समाधान है। लेकिन पुत्र का नाश हो जाना, पुत्र की मृत्यु हो जाना, यह समस्या नहीं, विपत्ति है। समस्या और विपत्ति में दो बड़े अंतर हैं। विपत्ति क्या है? जो कितने प्रयास करने पर भी सुधारा न जा सके। दूसरा, समय के साथ भी जिसको सुधारा न जा सके। समझ रहे हैं? न समय न आपका प्रयास उसको बदल सकता है। अभिमन्यु की मृत्यु हो गई, अब न समय के साथ अभिमन्यु वापस लाया जा सकता था, न किसी प्रकार के प्रयास से अभिमन्यु को पुनर्जीवित किया जा सकता था। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। ये कौन सी घड़ी थी अर्जुन के लिए? विपत्ति की घड़ी थी। तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें प्रशिक्षण अवश्य दे रहा है, लेकिन विपत्ति के साथ जूझने के लिए हमको ये कोई भी शिक्षा प्रणाली मदद नहीं कर रही। उस विपत्ति का सामना करने के लिए जिस ज्ञान का अवलंबन करना है उसको कहते हैं भगवत गीता। तो इसलिए अर्जुन उस समय भगवत गीता के उस ज्ञान का स्मरण किए, और उस ज्ञान के अंतर्गत अर्जुन ने क्या स्मरण किया? मैं आत्मा हूं, सनातन हूं, परमात्मा सनातन है, आत्मा और परमात्मा के बीच सेवा का संबंध सनातन है। काल के प्रभाव से, कर्म के प्रभाव से हमारे संबंध को कोई नहीं रोक सकता। आपके पारिवारिक धर्म है, कर्तव्य, आपके आर्थिक धर्म है, कर्तव्य हैं, आपके सामाजिक कर्तव्य हैं, धर्म हैं, आपके शारीरिक धर्म हैं, आपके व्यावसायिक धर्म हैं, आपके हर प्रकार के धर्म हैं। लेकिन इन सभी धर्मों के साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण धर्म को हिंदू समाज पूरी तरह उपेक्षित करता जा रहा है, वो है आत्मा के रूप में परमात्मा के प्रति भी मेरे कुछ कर्तव्य हैं, धर्म हैं। जब सनातन आत्मा सनातन परमात्मा के साथ सनातन सेवा के अपने धर्म को पुनर्जागृत करे, पुनर्विस्मृत करे, जब फिर पुनर्स्थापित करे, उसको कहते हैं सनातन धर्म। तो इसलिए उस सनातन धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए जो ग्रंथ आप लोगों को 18 दिन सिखाया गया है, वो है भगवत गीता, है कि नहीं? इसलिए जब तक उनको स्मरण नहीं करेंगे,
तब तक विस्मरण में हम लोग भयभीत रहेंगे। कैसे? सपने में शेर को देखने के बराबर। एक वृद्ध महिला थी, भगवान की बड़ी भक्त थी, हमेशा स्मरण करती रहती थी, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपाल, आप कितने कृपालु हो, दयालु हो। लेकिन उनके पड़ोस में एक नौजवान व्यक्ति रहता था, बड़ा नास्तिक था, हमेशा उस वृद्ध महिला का उपहास करता था। क्या ये कृष्ण गोविंद गोपाल हर बार बीच में लेके आती है, भगवान भगवान का कोई अस्तित्व नहीं। उनका ये दृष्टिकोण था। एक दिन उस नौजवान नास्तिक ने विचार किया, बाजार से जाकर साग सब्जी तेल अनाज वगैरह लाकर उस महिला के घर के द्वार के बाहर रख दिया और द्वार पर खटखट किया और फिर पेड़ के पीछे जाके छुप गया तमाशा देखने। वृद्ध महिला बेचारी बाहर निकली, बाहर निकलते ही साथ देखती है चावल आटा साग सब्जी तेल सारा 1 सप्ताह का राशन पानी पड़ा हुआ है। इतनी प्रसन्न हो जाती है, कृतज्ञतावश दोनों हाथों को ऊपर करके कहती है, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपाल, आप कितने कृपालु हो, कितने दयालु हो, 1 सप्ताह का राशन पानी आपने मेरे लिए भेज दिया। नास्तिक तुरंत बाहर निकलता है पेड़ों के पीछे से, कहता अरे क्या कृष्ण, क्या गोविंद, क्या गोपाल, किसको याद कर रही हो? ये राशन पानी मैं खरीद के लेके आया, बाजार में मैं गया, खरीदारी मैंने किया, अरे ये सब आइटम का बिल मैंने भरा, कहाँ तुम्हारे कृष्ण, कहाँ गोविंद, कहाँ गोपाल? तो महिला उस नवयुवक को देखती है, उनकी बातों को सुनकर फिर हाथे उठाकर कहती है, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपाल, कितने कृपालु हो, कितने दयालु हो, न केवल 1 सप्ताह का राशन पानी भिजवाया लेकिन साथ साथ नास्तिक से बिल भी भरवाया। उनका दृष्टिकोण नहीं बदला, क्योंकि वो जानते थे जो संपत्ति या विपत्ति हमारे जीवन में आए उनकी इच्छा से। इसलिए व्हाट इज द कॉज ऑफ सफरिंग? क्लेश का कारण क्या है? कि हम सभी के जीवन में संपत्ति और विपत्ति के मूल स्रोत का दर्शन न होना। इसलिए उनका दर्शन कराने के लिए भगवत गीता के 18 दिन आपको प्रशिक्षण दिया गया है कि उस दर्शन की प्रणाली आरंभ तो करो। महाविपत्तौ संसारे यह स्मरेत मधुसूदन विपत्तौ तस्य संपत्ति भवेत इत्याह शंकर। महान विपत्ति के बीच जब इस बात को स्मरण करे कि जो कुछ हो रहा है वही करवा रहे हैं, विपत्तौ तस्य संपत्ति, वो विपत्ति उसके संपत्ति के कारण बन जाती है। माता पिता अपने बच्चे को वैक्सीनेशन कराना चाहते हैं। अब वैक्सीनेशन में इंजेक्शन लगता है। अब जब इंजेक्शन हमारे त्वचा को भेदता है तो आनंद के फव्वारे उठते हैं क्या, कि दर्द होता है? तो माता पिता बच्चे को इंजेक्शन देने लेके जा रहे नहीं बोलते, बोलते बेटा हम तुमको घूमने पार्क में ले जा रहे हैं। तो बच्चा तैयार होकर आ जाता है फटाफट और लेते लेते जाकर उनको बिठाते हैं डॉक्टर के कैबिन में। बच्चे को लगता है ये तो पार्क जैसा गंध तो नहीं आ रहा है, पार्क जैसा भी नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी प्रतीक्षा करता है। तभी डॉक्टर बाहर आता है, मुस्कुराता है, बच्चा घबरा जाता है, क्या हो गया भाई, मुस्कुरा क्यों रहा है? फिर जब अंदर से इंजेक्शन निकालता है, उस सुई को देखकर बच्चा समझ जाता है कि धोखा हुआ है, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। पार्क और मनोरंजन के नाम पर लेके आए, लेकिन ये तो कुछ और हो रहा है। लेकिन जब इंजेक्शन लगता है, दर्द होता है, चिल्लाता है, लेकिन वो इंजेक्शन, वो दर्द उस बच्चे के भले के लिए है या बुरे के लिए? भले के लिए। उसी प्रकार
जब हमारे जीवन में कोई विपत्ति आए, ये समझना चाहिए भगवान ने एक वैक्सीनेशन का इंजेक्शन दिया है, जिससे कि भविष्य की विपत्तिग्रस्त परिस्थिति से हम बच सकें। भगवान हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि भाई इस जगत के वस्तुओं के साथ संबंध को थोड़ा हल्का करो, मेरे साथ अपने संबंध को गाढ़ा करो। ये क्लेश का कारण है। क्या? विस्मरण। तो ये भगवद गीता का दूसरा प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या था? क्लेश क्या है? व्हाट इज सफरिंग। दूसरा प्रश्न क्या था? व्हाट इज कॉज ऑफ सफरिंग, क्लेश का कारण। तीसरा, व्हाट इज द सॉल्यूशन टू सफरिंग, क्लेश के लिए उपाय क्या है। तो अगर कारण विस्मरण है तो उपाय क्या है? स्मरण। तो इसलिए मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तो आप सभी को अपने घर को मंदिर बनाना है। घर को क्या बनाना है? आप में से कितने लोग तैयार हैं अपने घर को मंदिर बनाने के लिए? हाथ उठाइए। चलिए, घर को मंदिर बनाना है तो आप सोचोगे अरे बाप रे, इतना सब नक्काशी वाला पत्थर लाना पड़ेगा क्या? नहीं, घर को मंदिर बनाने के 3 सरल उपाय हैं। कितने? पहला, कृष्ण नाम। कृष्ण का नाम आपको घर पर लेना है। कृष्ण का नाम हम लोग यहाँ पर जो लेते हैं उसको कहते हैं हरे कृष्ण महामंत्र। आप में से कितने लोग परिचित हैं हरे कृष्ण महामंत्र से? हाँ, तो इसका लगभग 4 माला हर रोज अपने घर पर कीजिए। कितना माला? एक माला में कितने मंत्र होते हैं? 108। तो आपको अरे बाबा इतना कौन करेगा, जान निकल जाएगी। अरे हम तो 30 साल से कर रहे हैं, जिंदा है, वो भी हम तो 16 कर रहे हैं, तो जान क्यों निकलेगी। आपको चाहिए कि एक नियम बनाएं। हर रोज आप शुरू कीजिए अपना दिन अपने मन का वैक्सीनेशन करके। किसका वैक्सीनेशन? अब बारिश का सीजन है, आप लोग जब बाहर निकलते हो साथ में क्या लेके चलते हो? छतरी। क्यों? क्योंकि पता है वर्षा होने वाली है। अब पता है वर्षा होने वाली है, बिना छतरी के निकलो और पूरी तरह भीग जाओ और फिर ऊपर देख के गाली दो, हट नालायक, पानी बरस रहा है ऊपर से। तो किसकी गलती है? अपनी गलती है। अब सुबह सुबह तैयार होकर नौकरी के लिए निकलो तो दिन भर में परिवर्तन, समस्या तो आने वाली है कि नहीं? समस्याओं की, परिवर्तनों की वर्षा होने वाली है। उसके लिए आपने छतरी की व्यवस्था की है क्या? बिना छतरी की व्यवस्था किए निकल पड़ते हो दिन के चुनौतियों को झेलने के लिए, और जब चुनौतियों की वर्षा होती है तो गाली देते हो। मूर्खता है ना ये। छतरी की व्यवस्था की है, और वो क्या है? ये मन के लिए कवच है। इसको कहते हैं मंत्रा। मंत्रा अर्थात मन के लिए छतरी, जिससे कोई क्लेश, समस्या का वर्षा भी हो, मन को स्पर्श नहीं करेगा। तो सब बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप में से कितने लोग प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा ये करने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए। अरे बाकी लोग क्यों नहीं उठा रहे? तैयार नहीं हैं? अच्छा, कोई बात नहीं। कृष्ण नाम ये पहला, इसके लिए कीमत है? नहीं है। आपको अपना समय निकालना है। दूसरा, घर को मंदिर बनाने के लिए क्या करना है? कृष्ण कथा। भगवत गीता कितने लोगों के पास है? बस हर रोज आप लोग बैठिए
परिवार के सदस्य मिलकर गीता पे चर्चा कीजिए। अच्छा, गीता को छोड़कर भागवत पुराण है, पुराण का 10वें स्कंद का कृष्णा बुक करके हमने निकाला है, प्रभुपाद जी ने, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट का, कृष्ण की कथाएं उसमें हैं, तो वो भी आप लोग आपस में चर्चा कर सकते हो। व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करना हो तो और अच्छा। तो प्रतिदिन आपको क्या करना है? कृष्ण कथा, भगवत गीता पर चर्चा। इससे क्या होगा, क्यों आवश्यक है? क्योंकि आपको लग रहा होगा कि मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, लेकिन आप रामायण, महाभारत, भागवत पुराण पढ़ोगे तो देखोगे कि अरे पांडवों के जीवन में तो मुझसे लाख गुना अधिक समस्या थी, तो ये तो कोई बड़ी समस्या नहीं है। तो आपको प्रेरणा मिलेगी उन लोगों ने कैसे समस्या का समाधान किया। तो ये क्या बोलते हैं इसको? कृष्ण कथा। और तीसरा कृष्ण प्रसाद। क्या बोले? आप में से कितने लोगों को प्रसाद पसंद है? हाथ उठाइए। जिसको प्रसाद पसंद है बोलिए हरि बोल। जिसको प्रसाद वास्तव में पसंद है जोर से बोलिए हरि बोल। तो प्रसाद का अर्थ क्या है? अब यहाँ पर कई लोग हाथ नहीं उठाए कि भजन नहीं करेंगे, तो भोजन तो करेंगे ना, है कि नहीं? भजन और भोजन में क्या ज्यादा सरल है बताइए? भजन और भोजन में सरल क्या है? भजन और भोजन में सरल क्या है? तो इसलिए कृष्ण कहते हैं जो भजन नहीं करेगा उसको छोड़ूंगा नहीं मैं, भोजन के माध्यम से उसको पकड़ूंगा। भोजन तो करना ही है। तो अच्छा, भोजन में हमको लगता है कि स्वाद बढ़ाने के लिए हमको मांसाहार करना पड़ेगा, प्याज लहसुन अंडे के साथ खाना पड़ेगा, मछली खाना पड़ेगा, चाय कॉफी पीना पड़ेगा, उसके बिना तो अपना जीवन चलेगा ही नहीं। जब लोग ये बातों को सुनते हैं उनको लगता है इसके बिना तो मैं मर जाऊंगा। तो प्रसाद का अर्थ क्या है? ऐसा भोजन जिसमें ये 6 बातें न हो, मांस न हो, मछली न हो, अंडा न हो, प्याज न हो, लहसुन न हो, चाय न हो, कॉफी न हो। 7 आइटम निकल गया तो जीवन से क्या निकलेगा पता है क्या? बेचैनी। कितने लोग बेचैनी को अपने जीवन से दूर करना चाहते हैं? हाथ उठाइए। बेचैनी से मुक्त कितने लोग होना चाहिए? अच्छे से उठाइए, सब बोलिए हरि बोल। तो बेचैनी से मुक्त होने के लिए ऐसे तत्वों से दूर रहना है जो आपको बेचैन बनाए। ये 7 आइटम जो मैंने बताया ये आपको क्या करते हैं? बेचैन बनाते हैं। ये 7 आइटम क्या है? मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन, चाय, कॉफी। समझ रहे ना? ये 7 आइटम को मिलाकर हम जीवन में क्या हो जाते हैं? बेचैन। तो बेचैनी से बचने के लिए इन 7 से मुक्त रहिए। और जो आइटम बनता है, हमारे बीच हमारे गोवर्धन विलेज के संस्थापक आए हैं, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज। इनका जोर से हरि बोल बोल के स्वागत कीजिए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। Maharaj, would you like to give a short message to our Gita participants? एक माइक दीजिए महाराज को। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सभी जो कुछ भी यहाँ हम कर रहे हैं वो इन्हीं के मार्गदर्शन और प्रेरणा से प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। और 1970 में
अमेरिका से, शिकागो शहर से निकले। धर्म और भगवान कौन है इसको खोजते हुए अमेरिका से निकलकर, यूरोप से निकलकर चलते चलते भारत के बॉर्डर पर आए और फिर भारत के कई कई साधु संतों के साथ भ्रमण करके फिर श्रील प्रभुपाद के चरणों में आश्रय लिया। तो एक ग्रंथ लिखा है द जर्नी होम, और इसमें अनोखा सफर, उनके सभी वृत्तांतों का उन्होंने वर्णन किया है। तो इसलिए बेचैनी से मुक्त होने के लिए आप घर पर जो शाकाहारी भोजन बने वो भगवान को भोग लगाइए। यहाँ पर जो भी आप प्रसाद पाते हो स्वादिष्ट लगता है कि नहीं? इस्कॉन के 1100 मंदिर हैं, 120 रेस्टोरेंट चल रहे हैं। कितने? 120 रेस्टोरेंट, और खचाखच भरे रहते हैं, और उसमें किसी में भी ये 7 चीजें नहीं हैं। तो आप भी प्रयास कीजिए इस तरह अपने घर पर कुकिंग करने का, भोग लगाने का, और देखिए कैसे व्यक्तिगत और पारिवारिक चैन और शांति बढ़ेगी। तो ये है तीसरा, हाउ टू ओवरकम सफरिंग, हाउ टू सॉल्व, व्हाट इज द सॉल्यूशन टू सफरिंग, भगवान का स्मरण। तो 3 बातों से कैसे? कृष्ण नाम, कृष्ण कथा और कृष्ण प्रसाद। ठीक है। फिर चौथा प्रश्न आता है, 3 चीज हो गए, व्हाट इज सफरिंग, व्हाट इज कॉज ऑफ सफरिंग, व्हाट इज सॉल्यूशन टू सफरिंग। तो चौथा क्या बच गया? सब तो हो ही गया, हाउ टू क्रिएट सफरिंग। चौथा प्रश्न क्या है? हाउ टू टॉलरेट सफरिंग, कैसे हम क्लेश को सहन करें। दवा लेना शुरू किया इसका मतलब ये तो नहीं बुखार कल ही कल उतर जाएगा। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुख दाह आगमा आपायनो अनित्यस्तान्तितिक्षस्व भारत। तो सबसे महत्वपूर्ण शब्द क्या है? सहनशीलता। क्या? बारिश आ रही है, कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं। उसके अनुसार हम अपनी प्रतिक्रिया तैयार कर सकते हैं। इसको कहते हैं सहनशीलता। अर्थात हर परिस्थिति में आपकी प्रतिक्रिया तैयार रहे। भयंकर गर्मी हो, सूरज का एसी थोड़ा टेम्परेचर थोड़ी है, रिमोट है क्या सूरज का कम करने के लिए? 2024 में कैसा लगा गर्मी? हाँ, कोई अपने हाथ में रिमोट लेके कम कर पाया क्या? सूर्यदेव को थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं? नहीं। क्या करना है? तितिक्षा, सहन करना है, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए सहन कीजिए, इस बात का स्मरण करते हुए कि भविष्य में ये बदलेगा, ये क्षण भंगुर है, हमेशा नहीं रहेगा। तो इसलिए कई परिस्थितियों में आप निस्सहाय हो जाओगे, लेकिन निराश मत बनो। कई परिस्थितियों में आप क्या हो जाओगे? निस्सहाय। क्या? लेकिन क्या नहीं होना है? निराश नहीं होना है। इसलिए सहन करना। सहनशीलता का अर्थ यह है कि परिस्थिति को आशावादी दृष्टिकोण और वृत्ति के साथ सामना करना। सहनशीलता अर्थात क्या? जटिल से जटिल विपत्तियों को आशावादी दृष्टिकोण से सामना करना, इसको कहते हैं साहस। हाउ टू टॉलरेट सफरिंग। तो इसलिए संपूर्ण भगवद गीता के 700 श्लोक ये 4 प्रश्नों के अंदर पंक्तिबद्ध हैं। पहला, व्हाट इज सफरिंग। हमारी इच्छा के विपरीत कोई लाद दिया जाए परिस्थिति, और जिसकी इच्छा हो वो उसकी प्राप्ति न हो। दूसरा, व्हाट इज द कॉज ऑफ सफरिंग। क्लेश का कारण क्या है?
परमेश्वर की विस्मृति, आत्मा और परमात्मा के बीच के सनातन संबंध का विस्मरण, यह है क्लेश का कारण, जिसके कारण हमको लगता है कि ये स्वप्नवत परेशानी हो रही है। तीसरा, व्हाट इज द सॉल्यूशन टू सफरिंग? क्लेश का उपाय क्या है, समाधान क्या है? भगवान और हमारे संबंध का स्मरण। और चौथा, हाउ टू टॉलरेट सफरिंग? क्लेश को किस तरह सहन किया जाए? कैसे सहन किया जाए? प्रतिक्रिया तैयार करो आशावादी भाव के साथ, इस आशा के साथ कि परिस्थिति बदलेगी, सुधरेगी। जैसे वर्षा हो रही है लेकिन 3 महीने के बाद वर्षा नहीं होगी, जैसे मौसम बदलते हैं, परिवर्तित होते हैं, वैसे जीवन के सुख दुख के मौसम भी परिवर्तनशील रहेंगे, क्षणभंगुर हैं। इस आशा के साथ, इस आस्था के साथ जब आप जीवन शैली अपनाओ, तब आप हर परिस्थिति के विपत्ति को संपत्ति में परिवर्तित करने की क्षमता रख सकते हो। तो ये है भगवत गीता, जो आपको एक्शन को किस तरह योग में परिवर्तित करें, इसकी शिक्षा देता है। प्यूरिटी इन योर इंटेंशन एंड पर्पसफुलनेस इन योर रिएक्शन, ये 2 बातों को आप एक्शन के साथ जोड़ते हो तो वो कर्म, एक्शन योग में बदल जाता है। आपका इंटेंशन, मोटिवेशन शुद्ध होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, और आपका रिएक्शन, उसके अंदर पर्पस होना चाहिए कि जो रिएक्शन फल है अपने लिए नहीं, मैं भगवान और समाज के लिए समर्पित करूं। तो इंटेंशन और रिएक्शन को जब एक्शन के साथ जोड़ते हैं, तब वो कर्म योग में परिवर्तित होता है। कर्म बिकम्स कर्म योगा। इसलिए आज शिक्षा प्रणाली केवल एक्शन के ऊपर फोकस्ड है, लेकिन भगवत गीता कहती है 2 और पहलू को जोड़िए। इंटेंशन शुड बी प्योर, रिएक्शन शुड बी पर्पसफुल। तो आइए, आप सभी जितने सफलतापूर्वक यहाँ पर ग्रेजुएट हुए हैं इस गीता के कोर्स में, आप सभी को हार्दिक अभिवादन करते हुए, कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, हम श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी श्री श्री राधा मदन मोहन देव से ही प्रार्थना करते हैं कि आपके इस आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ चिरकाल तक चले, दिन दूनी रात चौगुनी आपके घर में और आपके जीवन में आध्यात्मिक परिवेश और संपत्ति बढ़ती चली जाए। इन प्रार्थना के साथ मैं अपने कथा को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आइए अपने हृदय से प्रभु जी का धन्यवाद देंगे, 3 बार जोर से अपने पारंपरिक स्टाइल से हरि बोल बोल के बोलेंगे। अपन हरि बोल के हाथ से करें। तो प्रभु जी अपने मूल्यवान समय निकाले और थोड़ा अंतर